हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सास का भरोसा। शाम का वक्त था, फोन की घंटी बजी। पूर्वी ने फोन उठाया। फोन की दूसरी तरफ से कोई परेशान महिला बताई जा रही थी। मैं क्या बताऊं तुम्हें, मेरी सास को मुझ पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। अब क्या मुझे इस घर में सम्मान के साथ मेरा स्थान मिलेगा या फिर। पूर्वी बोली, आप मेरी बात तो सुनिए। लगता है आपने रॉन्ग नंबर लगा दिया है। मैं आपकी परेशानियों को समझ सकती हूँ, पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। पूर्वी के इतने कहने पर उस अनजान को एहसास हुआ कि उसने अपनी परेशानी किसी और को सुना दी और फिर माफ़ी मांगकर उसने फ़ोन रख दिया। अनजान नंबर से आए फ़ोन ने मानो पूर्वी को खुद से मिलवा दिया हो। वहीं बैठी पूर्वी की सास मालती जी बोली, बहू, क्या तुम्हारे मायके वालों का फ़ोन था जो इतने प्यार से बात कर रही थी? जरूर कोई उधर से मेरी शिकायत कर रहा होगा, तभी तुम हाँ में हाँ मिला रही थी। पूर्वी मुस्कुराकर बोली, काश कि आपको बेटी की तरह अपनी बहू पर भी भरोसा होता। आज कोई अनजान अपने दुख को बता रहा था तो लग रहा था मुझसे मेरा ही परिचय करवा रहा है। शायद दुनिया में मैं ही एक दुखी बहू नहीं हूँ। इतना कहकर वो चुपचाप वहाँ से चली गई। अगले दिन मालती जी की बेटी का फोन आया। तुम्हारी शादी की सालगिरह है, किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना है, ये निर्णय तुम दोनों का होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हारे घर में किसी का जन्मदिन हो या पर्व त्योहार, हर चीज में तुम्हारी सास क्यों आगे बढ़ चढ़कर न्योता देती है, जबकि एक ढेले का काम नहीं करती। सब कुछ तुमसे करवाती है, न्योता देने समय खुद आगे बढ़ जाती है। बड़ी चालाक है। नेहा बोली, अब क्या बताऊं माँ, सच कहते हैं लोग, जो बेटी मायके में रानी बनकर रहती है वही बेटी ससुराल आकर पानी भरती है। इतना करने के बाद भी खुश रहे तब ना, हर काम में नुक्स निकालती है। ऊपर से मेरी शिकायत मेरे ही पति से करती है। बता रही हूँ, इनके साथ रहना तो बहुत मुश्किल है। तभी कमरे में पूर्वी आई और बोली, मम्मी जी, आपकी चाय बन गई है। मालती जी ने फोन को हाथों से दबाया और बोली, ठीक है, हॉल में टेबल पर रखो, मैं वहीं आ रही हूँ। पूर्वी समझ गई कि वो नहीं चाहती कि माँ बेटी की बात बहू सुने, तो वो भी चुपचाप वहाँ से चली गई। मालती जी बेटी से बोली, 4 बार बोलने के बाद चाय आई है, चलो मैं चाय पीने जाती हूँ। तुम भी थोड़ा कड़क बनो और दामाद जी को अपनी तरफ करो, कब तक अच्छी बहू बनकर रहोगी। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। बाहर आकर चाय की एक घूंट लेकर अपने पति रमेश जी को बोली, सच कहते हैं लोग, लड़की अच्छी हो तो उसे सास अच्छी नहीं मिलती, और मेरे जैसी अच्छी सास हो तो उसे बहू अच्छी नहीं मिलती। अब इंसान करे तो क्या करे, किसी के चेहरे पर लिखा तो होता नहीं कि वो अच्छी बहू होगी या अच्छी सास होगी। रमेश जी बोले, भाग्यवान, औरतों की लीला औरतें ही जाने, हम बेचारे तो मूक दर्शक की भांति होते हैं। तभी पूर्वी अपने ससुर जी के लिए चाय लेकर आई और बोली, पापा जी, ये लीजिए आपकी इलायची वाली चाय। रमेश जी बोले, जीती रहो बहू, ईश्वर सबको तुम जैसी बहू दे। मालती जी तिरछी नजरों से रमेश जी को देखी और बोली, सालों लग गए, आज जाकर बहू को पता चला कि किसको कौन सी चाय चाहिए, वरना हर दूसरे दिन याद दिलाना पड़ता है। शादी के 2-3 साल बाद ही पूरे घर की जिम्मेदारी मैंने इसे सौंप दी थी। सालों लग गए, फिर भी कुछ ना कुछ गलती कर ही देती है। पूर्वी बोली, मम्मी जी, जिम्मेदारियां तो आपने मुझे तुरंत ही दे दी थी, जिसकी वजह आप भी जानती हैं। काश कि अपना भरोसा भी दे देती तो शायद हमारा रिश्ता और बेहतर बनता। अब बताइए, मुझ में और उस अनजान रॉन्ग नंबर वाली दुखियारी में क्या अंतर रह गया? मालती जी बोली, भरोसा जीतने के लिए काम भी तो वैसा किया करो। पूर्वी बोली, मम्मी जी,
पिछले 15 साल से तो कर ही रही हूँ। क्या कभी मुझे अपना सम्मान और स्थान इस घर में मिलेगा या फिर अभी भी जद्दोजहद जारी रहेगी? एक बात कहूँ मम्मी जी, बुरा मत मानिएगा, जिस तरह आप नेहा दीदी के लिए आवाज़ उठाती हैं वही मेरे लिए क्यों नहीं करती? वो इसलिए ना कि आपको अपनी बेटी पर तो भरोसा है पर अपनी बहू पर नहीं। इतना कहकर पूर्वी वहाँ से चली गई। फिर दोपहर का खाना बनाई, सबको खिला पिलाकर फिर वो झूठे बर्तन इकट्ठे करने लगी, क्योंकि काम वाली भी वक्त पर काम करती थी। अगर पूर्वी बर्तन ना निकाले तो वो छोड़कर भी चली जाएगी। तो सब खा पीकर अपने कमरे में आराम से सोने चले गए। पूर्वी अपने बचे हुए काम निपटाकर थोड़ी कमर सीधी करने लगी। अभी अभी तो पूर्वी की आंख लगी थी, अचानक फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया तो उसके पति आरव बोले, पूर्वी, क्या बिना किसी झंझट के एक दिन भी नहीं कट सकता? तुम ही बताओ, अब मैं ऑफिस का काम करूं कि तुम्हारी और माँ की सुलह करवाता रहूं? क्या कह दिया तुमने माँ को जो उन्होंने फोन करके मुझे इतना कुछ सुनाया? पूर्वी हैरान थी। वो बोली, पर मम्मी जी के साथ मेरी तो ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। आरव बोले, मैं नहीं जानता था कि वकालत पढ़ने के बाद मुझे अपने ही घर की औरतों के मुद्दे पर बात विचार करना पड़ेगा। अरे माँ नहीं समझती, तुम तो समझो मेरी परेशानी। उनका तो समय कट गया, क्या हमारा ऐसे ही कटेगा? मैं दुनिया का केस लड़ सकता हूँ पर तुम सास बहू का नहीं। आशा करता हूँ ये बात विवाद तुम खुद सुलझा लोगी। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। पूर्वी सोचने लगी, मेरी नींद खराब करके खुद चैन की नींद सो रही हैं। कुछ देर बाद शाम हुई। दोनों अपने कमरे से बाहर निकले और फिर मालती जी ने चाय की फरमाइश की। पूर्वी चाय लेकर आई और बोली, आखिर आपको मुझसे दिक्कत क्या है? आप मेरे काम में नुक्स निकालती रहती हैं, वहाँ तक तो ठीक है। आज मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, फिर भी आपने उन्हें फोन करके मेरी शिकायत की। माँ जी, इस तरह से रिश्ते कैसे अच्छे होंगे? अब मैं कोई नई बहू नहीं हूँ। रमेश जी आश्चर्य से मालती जी की तरफ देखने लगे तो मालती जी बोली, रिश्ते अच्छे करने की बात ये करती है? अरे तुम तो हर रोज एक गलती करती हो और चाहती हो कि कोई टोके भी नहीं। पूर्वी हंसकर बोली, मुझे मालूम न था कि मेरी शादी के बाद मुझे सास नहीं एक मास्टरनी मिलेंगी जो हर रोज मेरी क्लास लेंगी। सास होकर जिम्मेदारियों का बोझ तो दे दिया, परंतु एक छोटी सी चीज नहीं दे पाई, वो है भरोसा। बोलते हुए वो अपने कमरे में चली गई। शाम में जब आरव आए तो मालती जी बोली, मैं तुम्हारी पत्नी को इतने सालों से सुधारते सुधारते तंग आ गई हूँ। सभी सगे संबंधी कहते हैं जिसकी सास इतनी समझदार हो उसकी बहू ऐसी कैसे हो सकती है। कहती है मैंने उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया है। आरव बोले, मुझे इन सब झमेले से दूर रखिए, अब जो कुछ है आपस में दोनों निपट लीजिए। इतना बोलकर वो चले गए। पूर्वी कोई भी काम करती थी तो मालती जी बिना टोके उसका एक काम होने नहीं देती थी। हर चीज में नुक्स निकालना उनकी एक आदत सी हो गई थी। अब बच्चे भी बड़े हो गए थे तो हर बात पर टोका टोकी पूर्वी को बुरी लगती थी। अगले दिन आरव के घर से जाते ही वो फिर शुरू हो गई। एक रोज पूर्वी अचार बना रही थी और फोन पर अपनी बहन से बात कर रही थी। मालती जी वहां आई और बोली, फिर से उसी रॉन्ग नंबर वाली सखी से बात कर रही हो क्या? इतना कहकर उन्होंने उसके हाथों से सारा सामान ले लिया और बोली, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, इसे ऐसे नहीं इस तरह से किया जाता है। और सारा कुछ करके रख दिया और फिर खुद की तारीफ करने लगी। पूर्वी फोन रखी और बोली, मुझे तो लगता है जब मैं सास बन जाऊंगी तब तक आप मुझे सिखाती ही रहेंगी। कभी तो भरोसा करके देखिए, लड़ाई लड़ने से पहले ही आप मेरे हथियार मुझसे ले लेती हैं और फिर पूछती हैं कि जीत कर आई हो या हार के। ये तो नाइंसाफी है। पास में बैठे रमेश जी हंसने लगे तो मालती जी ने आंखें दिखाई। पूर्वी बोली, मम्मी जी, आपको नेहा दीदी पर कितना भरोसा है
कि वो अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगी। मुझे तो लगता है उनकी सास उन पर पूरा भरोसा रखती हैं, तभी सब कुछ उन पर छोड़ देती हैं। पर आप हैं कि जिम्मेदारियां तो मुझे दे दी हैं, पर बेटी जैसा भरोसा नहीं दे पाती हैं। वक्त ऐसे ही बीतने लगा। दोनों की नोक झोंक में रोज समय कट जाता था। रमेश जी दर्शक की तरह देखते और जरूरत के हिसाब से अपनी पार्टी बदलते रहते। एक रोज आरव घर में थे। मालती जी फिर शुरू हो गई। आरव कभी भी माँ को जवाब नहीं देते थे, पर उस दिन वो अपनी माँ से बोले, माँ, शुरू में आप उसे टोकती थी, समझाती थी तो ठीक था, अब ये भी तो देखो उसकी उम्र कितनी हो गई है। अरे बच्चे उसके शादी के लायक हो गए हैं और आज भी आप सबके सामने उसे टोकती रहती हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? अब जिम्मेदारियां दी हो तो भरोसा भी रखो, आखिर वो भी कितना इंतजार करेगी। इतना बोलकर आरव भी कमरे में चले गए। रमेश जी पत्नी से बोले, बाकी का जीवन सुख से जीना चाहती हो या इसी लड़ाई झगड़े में बिताना चाहती हो, ये अब तुम्हें तय करना है, क्योंकि जब इन सब परेशानियों से बेटे बहू अलग होने लगेंगे तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। तुम्हारी बहू है जो तुम्हारा कहना सुनकर भी आज तक इस घर में टिकी हुई है। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी बेटी भी इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इतना बोलकर वो भी अपने काम में लग गए। अब तो घर में जब भी फोन की घंटी बजती और अगर पूर्वी फोन उठाती तो मालती जी उसकी तरफ देखती थी। पूर्वी मुस्कुराकर बोलती, मम्मी जी, गलती से बेचारी का उस दिन फोन लग गया होगा, उसने अपनी परेशानी क्या साझा कर ली। आप तो मुझे शंका की दृष्टि से देखने लगी हैं। भरोसा रखिए, अब मेरी उम्र नहीं रही नैन मटक्का करने की। इतना कहकर मुस्कुराकर पूर्वी उनकी हर बात को टाल देती थी। एक रोज नेहा के घर से उसकी सास का फोन आया और उन्होंने मालती जी को खूब खरी खोटी सुनाई और बोली, मैं अपनी बहू को अपने तरीके से संभाल लूंगी, आप कृपा करें और अपनी सलाह ना दे। मुझे भरोसा है ये आज न कल सब कुछ सीख लेगी, परंतु आपके कहे हुए शब्दों के कारण ये मुझ पर भरोसा नहीं रख पाती है। आशा करूंगी आगे से आप ऐसा नहीं करेंगी। पूर्वी ने आगे बढ़कर उनसे माफी मांगी और सारी बातें अपने ऊपर ले ली। ये देखकर मालती जी बहुत हैरान हुई। कुछ दिन मालती जी बहुत खामोश रही। बेटी का फोन आता वो ज़्यादा कुछ कहती नहीं थी। एक दिन पूर्वी उनके लिए बड़े प्यार से अदरक वाली चाय बनाकर ले गई और बोली, मम्मी जी, दीदी की सास की कही हुई बातों को भूल जाइए, आप भरोसा रखिए। जब उनकी सास को उन पर भरोसा है तो नेहा दीदी के साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। मालती जी बोली, बहू, मुझे उसके लिए बुरा नहीं लग रहा, मुझे तुम्हारे लिए लग रहा है। मैंने कभी तुम पर भरोसा नहीं किया, परंतु उस रोज तुमने मेरी गलती के लिए उनसे माफी मांगी और सारा कुछ खुद पर ले लिया। मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। सच कहते हैं तुम्हारे ससुर जी, तुमने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, शायद मैं ही भरोसा नहीं दिखा पाई। पूर्वी मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, इसका मतलब अब आप मुझ पर भरोसा करती हैं? ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। हमेशा आपका बेटा कहता रहता है कि हम दोनों लड़ते हैं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि सास बहू भी माँ बेटी जैसा रिश्ता बना सकती हैं। इतना कहते ही मालती जी ने पूर्वी को गले से लगा लिया और पूर्वी ने भी बीते सालों की बातों को भुला दिया, क्योंकि अगर आगे का जीवन सुख में बनाना है तो बीती बातों को एक किनारे रखना ही होगा। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।